नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 31वें टी20 मैच के बारे में, जो कि पंजाब और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है महाराज क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे स्पिनर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक और साथ में आपको सिमरन सिंह खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है डिकॉक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें सिमरन सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं डिकॉक को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो सिमरन सिंह को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं अय्यर को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें रहाणे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं रहाणे को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें आर्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ये भी ध्यान रही ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें निहाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं निहाल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रघुवंशी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रिंकू सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं रिंकू सिंह को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रिंकू सिंह को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें शशांक सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शशांक सिंह को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो शशांक सिंह को ड्रॉप करके अय्यर या फिर सिमरन सिंह को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे नारायण। नारायण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नारायण को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मैक्सवेल। मैक्सवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब पंजाब सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैक्सवेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें मार्को जेनसन। मार्को जेनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब पंजाब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब पंजाब सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल के लिए मैं मार्को जिनसन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रसल। रसल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रसल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो रसल को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मोइन अली। मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मोइन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्टॉइनिस। स्टॉइनिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब पंजाब फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्टॉइनिस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो स्टॉइनिस को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो वे सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे हर्षित राणा। हर्षित राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हर्षित राणा को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर कोलकाता सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो हर्षित राणा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें वरुण। वरुण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फ़िलहाल के लिए मैं वरुण को अपने टीम में
एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अरोड़ा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में फ़िलहाल के लिए मैं अरोड़ा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें अर्शदीप सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब पंजाब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए। हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब पंजाब सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में वही बात करें लॉकी फर्गूसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब पंजाब सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में वही बात करें चहल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। जब पंजाब सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में वही बात करें जॉनसन के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से अर्शदीप को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुनील नारायण मिलेंगे, अय्यर मिलेंगे और साथ में आपको रहाणे देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप आर्या को ट्राई करके चल सकते हैं, वरुण को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप अर्शदीप को फर्स्ट इनिंग में जब पंजाब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।